धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत, 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 जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत। हम धन्य हैं इस जग जननी की सेवा का अवसर है पाया। हम धन्य हैं इस जग जननी की सेवा का अवसर है पाया। इसकी माटी वायु जल से दुर्लभ जीवन है विकसाया। यह पुष्प इसी के चरणों में, यह पुष्प इसी के चरणों में, माँ प्राणों से भी प्यारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत। सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले, मुख मोड़ चले। सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले, मुख मोड़ चले। वैभव महलों का क्या करना, सोते सुख से आकाश तले। साधन की ओर ना ताकेंगे, साधन की ओर ना ताकेंगे, कांटों की राह हमारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत। ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरवमय नव इतिहास रचे, गौरवमय नव इतिहास रचे, भारत की शक्ति अपारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत।
इस समय चुनौती भीषण है, हर देश द्रोह सीना ताने। पथ भ्रष्ट नीतियां चलती है, आतंकी घूमे मन माने। जन जन में सत्व जगाएंगे, जन जन में सत्व जगाएंगे, अब अपनी ही तो बारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। 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 रुकेंगे सभी नगर में जो शिक्षक है आराम दे देंगे। अभी हम सभी सामूहिक अभ्यास करेंगे एक बार। विशाल जी ऊपर आ जाओ मंच पे। प्रदीप जी एक बार मंच पे आइए। व्यायाम योग 1 कुरु 1 2 3 4 5 6 7। व्यायाम योग 1 कुरु। रमा देखिए इसमें क्या है कि हम हाथ ऊपर ले जाते हैं। अगर व्यायाम योग 1 कुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रमा सबसे अंत कुरु तब संकेत में पहले 3 बंद क्यों किए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रमा व्यायाम योग 2 करेंगे। सावधान। व्यायाम योग स्थिति। व्यायाम योग 2 कुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रमा इसको ध्यान में आएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रमा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रमा व्यायाम योग 3। हाथ ऊपर ले जाना, बाईं तरफ ले जाना। मंच पे जो अग्रेसर खड़े उनको देखने के लिए। व्यायाम योग स्थिति। व्यायाम योग 3 विभाग सह 1। दोनों हाथ खोलना और बाएं तरफ पैर खोलना। दोनों हाथ बाएं तरफ पैर। विभाग सह 2। कौन सा हाथ उठ रहा है? जिधर हम हमारा पैर मिल रहा है उधर वाला हाथ उठ रहा है। ठीक है, सबका सही आ रहा है। विभाग सह 3 पुनः 1 की स्थिति में आना। विभाग सह 4 यही क्रिया अपने दाईं तरफ भी करना है। विभाग सह 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रमा गौतम नगर में तीसरी लाइन, बाएं से तीसरी लाइन, उनके बंधु का हाथ उल्टा दिख रहा है। जो भी बैठे उनको ध्यान में आएगा, इसलिए हमें ध्यान हो जाना चाहिए कब हाथ। व्यायाम योग 3 कुरु 1 2 3 4 5 6 7 8। रमा व्यायाम योग 4 अभी करेंगे। कुरु 1 2 3 4
5 6 7 8 आ रमा। इसमें हमें हाथ हमारा ऊपर नहीं जाएगा, पहले सामने की तरफ, 2 में बाजू। 1 2 3 आ रमा। इस कार्यक्रम के मुख्य अधिकारी से अनुरोध है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर अधिकारी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। व्यायाम योग स्थिति। व्यायाम योग 1 गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। व्यायाम योग 2 गुरु। 13 14 15 16। व्यायाम योग 3 गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आ रमा। संग 6 उपविश। बस एक ही धुन जय जय भारत, मन मस्त फकीरी धारी है। बस एक ही धुन जय जय भारत, जय जय भारत जय जय भारत, जय जय भारत जय जय भारत, जय जय भारत जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत। हम धन्य हैं इस जग जननी की, हम धन्य हैं इस जग जननी की, सेवा का अवसर है पाया। सेवा का अवसर है पाया। इसकी माटी वायु जल से, इसकी माटी वायु जल से, दुर्लभ जीवन है विकसाया। दुर्लभ जीवन है विकसाया। यह पुष्प इसी के चरणों में, 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 माँ प्राणों से भी प्यारी है। माँ प्राणों से भी प्यारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत। सुंदर सपने नव आकर्षण, सब तोड़ चले सब छोड़ चले, सब तोड़ चले सब छोड़ चले। वैभव महलों का क्या करना, सोते सुख से आकाश तले, सोते सुख से आकाश तले। साधन
कांटों की राह हमारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। ऋषियों मुनियों संतों का तप, अनमोल हमारी थाती है, बलिदानी वीरों की गाथा, अपने रग रग लहराती है, गौरवमय नव इतिहास लिखे, गौरवमय नव इतिहास लिखे, अब अपनी ही तो बारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। कि वो मंचस्थ अधिकारी हुआ परिचय कराएं। इस शंखनाद 2023 के कार्यक्रम में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर हेमेंद्र मित्तल जी, माननीय जिला संघ चालक जी, आप ESI हॉस्पिटल ओखला में कार्यरत हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। अपने जीवन काल में अनेकों दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में हमारे कालकाजी जिले के माननीय संघ चालक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। श्रीमान दीनदयाल जी हमारे दक्षिणी विभाग के सह विभाग कार्यवाह। आप सरकारी स्कूल में टीचर हैं, ग्रीनफील्ड में आपका निवास स्थान है और बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहते हुए अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिलहाल दक्षिणी विभाग में सह विभाग कार्यवाह के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। श्रीमान रविंद्र प्रधान जी, आप MTNL से रिटायर्ड अधिकारी हैं। आपका बदरपुर में निवास स्थान है और इसके पूर्व बदरपुर के जिला संघ चालक, जिला कार्यवाह और उसके बाद दक्षिणी विभाग के सह विभाग कार्यवाह के नाते अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे कालकाजी जिले के जिला कार्यवाह श्रीमान संजीव जी भी उपस्थित हैं और हमारे कालकाजी जिले के जिला प्रचारक श्रीमान राहुल जी भी उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम में हमें जिनका सानिध्य मिलने वाला है, आप आदरणीय श्रीमान अनिल जी, आप 1991 में प्रचारक निकले। आप मूलतः हरियाणा के निवासी हैं। 2018 में से आपका दिल्ली केंद्र रहा और वर्तमान में आप उत्तर क्षेत्र के क्षेत्र प्रचार प्रमुख। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस पूरे उत्तर क्षेत्र में 5 राज्य हैं: दिल्ली प्रांत, हरियाणा प्रांत, पंजाब प्रांत, हिमाचल प्रांत और जम्मू और कश्मीर प्रांत। इन 5 राज्यों को मिलाकर, इन 5 प्रांतों को मिलाकर एक उत्तर क्षेत्र है। उसके आप वर्तमान में उत्तर क्षेत्र के क्षेत्र प्रचार प्रमुख के नाते अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान अनिल जी एकल गीत के बाद अपने उद्बोधन को प्रारंभ करेंगे। श्रीमान विशाल जी से आग्रह है कि वो एकल गीत के लिए आए। जवानों उठो, जवानों उठो
जवानों हम भारत के स्वाभिमान सरताज है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। चमके जो दिन कर चमका है, उठे कि जो तूफान उठे, चले चाल मस्ताने गज सी, हंसे कि विपदा भाग उठे। हम भारत की, हम भारत की, हम भारत की तरुणाई है, माता के गलहार है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। खेल कबड्डी कह कर पाले में न घुस पाए दुश्मन, प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कह दो भाग जाओ दुश्मन। माजी जाके, माजी जाके, माजी जाके वीर शिवा हम राणा के अवतार है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। गुरु पूजा में एकलव्य हम वैरागी के बाण है, लव कुश की हम प्रखर साधना शकुंतला के प्राण है। चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की दिग्विजयों के हम ही केवल हार है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। गोरा बादल जयमल पत्ता भगत सिंह सुखदेव आजाद, केशव की हम ध्येय साधना माधव की बन के आवाज। आज नहीं तो, आज नहीं तो, आज नहीं तो कल भारत के हम ही पहरेदार है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है, चक्रव्यूह की मार है, चक्रव्यूह की मार है। परम पवित्र भगवा ध्वज की छत्र छाया में हम सब कार्यकर्ता शंखनाद 2023 इस संकल्पना को लेकर अपने जिला के एकत्रीकरण में एकत्र आए हैं। इस कार्यक्रम की तैयारी
कोई एक दिन की 2 दिन की तैयारी तो नहीं होगी। काफ़ी समय पहले से हमने इसका विचार किया होगा, फिर उसकी तैयारी और तैयारी के माध्यम से बैठ के प्रशिक्षण, अभ्यास और अनेक प्रकार के उपक्रम हम सब कार्यकर्ताओं ने किए और उन उपक्रमों के माध्यम से आज हमने एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का एक प्रयास यहाँ पर किया है। देखा जाए तो ये कार्यक्रम एक लगभग 10 बजे तक संपन्न हो जाएगा। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, लेकिन संकल्प 2023, शंखनाद 2023, इसके पीछे की जो एक संकल्पना रही होगी, इसकी तैयारी की जो एक मानसिकता रही होगी हम सब कार्यकर्ताओं की, उसको वो संपन्न हो जाएगी या वो अभी आरंभ है। तो मुझे लगता है कार्यक्रम का एक जो स्वरूप है वो 10 बजे तक संपन्न होगा, लेकिन जो संकल्प और जो मनोभावना हम सब की रही होगी उसकी तो वास्तव में तैयारी अभी आगे तक चलेगी। आज की वर्तमान की परिस्थितियां और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार का कार्यकर्ता मुझे बनना है, अन्यथा फिर से कोई अभिमन्यु आखिरी दौर में आकर षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का घातक न बन जाए। उत्साह, ऊर्जा, चुनौतियों से लड़ना अभिमन्यु का एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, जिसकी हमने एकल गीत के अंदर उसकी एक कवि की मनोभूमिका भी हमने समझने की कोशिश की है। लेकिन जब भविष्य की तैयारियां और व्यक्ति की जब पूर्ण तैयारी नहीं होती तो वो फिर अभिमन्यु आहत हो जाता है। जिस लक्ष्य को लेकर वो चला था उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं वो छूट जाता है, टूट जाता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस प्रकार का व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को साकार करने के लिए आधार कौन है? तो आधार हम स्वयंसेवक बंधु हैं। संघ कार्य परिस्थिति जन्य नहीं रहता, परिस्थितियां कैसी भी रहे, यह सतत चलने वाला एक गतिमान रथ है। शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी हम कर ही रहे हैं। 2025 में संघ को प्रारंभ हुए 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 100वां वर्ष प्रारंभ होगा। तो गतिमान एक रथ है, तो उस रथ के हम जो उपकरण है जो हम सब कार्यकर्ताओं की तैयारी, तो उसकी तैयारी का एक ये वास्तव में एक कार्यक्रम हो सकता है। परिस्थितियों पर निर्भर क्यों नहीं रहता। हमने देखा होगा 2 साल तक हम कोरोना के कालखंड में पूरी देश दुनिया उस अवसाद के अंदर एक डूबी हुई थी। घर घर में दुख, संकट, भय, ये सब तरफ विराजमान था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य है सारे समाज को खड़ा करना, सारे समाज की चिंता करना और समाज की सेवा करना, वो सब चलता रहा। और वो चलते चलते भी जो दैनिक की हमारी साधना है, दैनिक शाखा है, तो वो शाखा भी चलती रही। फर्क इतना रहा होगा कि उन दिनों मैदान में जाकर शाखा नहीं लगानी, शाखा घर में लगानी है। मैदान में हम खेल करेंगे, युद्ध करेंगे, दंड युद्ध करेंगे, लेकिन घर में हम योग करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे। मैदान में हमको स्थान स्थान पर हम अलग अलग गट के माध्यम से मोहल्लों से स्वयंसेवक एकत्र आते हैं, तो उस शाखा में हम परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर हम शाखा लगाएंगे। तो परिस्थिति कैसी भी थी, तो उस काल में भी, उस समय में भी हमने इस प्रकार कोई भी अपनी गतिविधि को रोका नहीं। इसलिए मैंने कहा, जो मैंने आपको संकेत करने की कोशिश की कि संघ जो है वो परिस्थिति जन्य नहीं है, परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, एक सतत चलने वाला एक प्रवाह है। परिस्थितियां ठीक हुई, खुले मैदानों में शाखाएं लगनी प्रारंभ हुई, फिर से बड़े बड़े आयोजनों को संघ ने योजना करना प्रारंभ किया। क्योंकि अपने इस संघ का जो पवित्र कार्य है, इस कार्य को करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिस प्रकार के गुणों की आवश्यकता है, उस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना खड़ी करना। आज का कार्यक्रम एक हॉल में भी हो सकता था, सामान्य वेश में भी हो सकता था, लेकिन आपने सबने जब विचार किया होगा तो गणवेशधारी स्वयंसेवक गणवेश पहनना यानी एक दायित्व का निर्वहन है। गणवेश पहनना ऐसा ही नहीं है कि बाजार में आप गए और जाकर एक
कुछ कपड़े खरीदे और पहनकर कहीं भी चल दिए। तो जब गणवेश पहन लिया तो गणवेश पहनने का मतलब एक दायित्व है। हम गणवेश पहनकर बाजार में निकलते हैं तो हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी रहती है कि इस समय हमको लोग देख रहे हैं। मैं सामान्य वेश में जाता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मैं गणवेश में जा रहा हूँ तो लोगों को ध्यान है कि मैं कौन हूँ। तो मैं एक संघ का स्वयंसेवक, तो संघ के स्वयंसेवक के नाते मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरा बोलचाल, मेरी भावभंगिमा वो कैसी चाहिए। तो ये गणवेश के जो कपड़े हैं वही पैंट कमीज और वही टोपी और वही जूते जो सामान्य होते हैं, लेकिन गणवेश का मतलब उसकी एक जिम्मेवारी है। इलिजाबेथ, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा लेकिन वो संकल्प अभी चलता रहेगा। एक एक व्यक्ति की तैयारी, तो गणवेश की तैयारी मेरी उचित तैयारी है क्या? तो अपनी शाखाओं में विचार करना, अपने अपने गणवेश को कैसे एक अच्छे ढंग से मैं उस गणवेश को तैयार कर सकता हूँ। मेरा जूता कैसा है, मेरी बेल्ट कैसी है, मेरी पैंट कैसी है, मेरी टोपी, पूर्ण गणवेश है क्या? तो ध्यान में आएगा कुछ पंक्तियों में कुछ स्वयंसेवकों की एक अलग पंक्ति बनी जिनका गणवेश पूर्ण नहीं हुआ, या वो खरीद नहीं पाए, या वो जहां मिलना था वहां सामान खत्म हो गया होगा। तो सामान खत्म होगा तो इसका मतलब उन्होंने देरी से प्रयास किया होगा। समय पर प्रयास होता तो वो भी गणवेश खरीद सकते थे। इसका मतलब कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भी उनका गणवेश पूर्ण होना, ये उनका व्यक्तिगत संकल्प चाहिए। शारीरिक साधना हमारे कार्य का आधार है। खेल खेल में हम देश समाज की चर्चा करते हैं, खेल खेल में हम बड़े बड़े काम कर जाते हैं। वो व्यायाम है तो उसका एक शारीरिक प्रदर्शन आज हमने सबने विचार किया, थोड़ा उसका प्रयास भी किया, और जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी होता है। तो लेकिन उत्कृष्टता की कोई सीमा है क्या? जैसे समुद्र की गहराई नहीं है ऐसी आकाश की ऊंचाई भी, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो व्यक्ति को कैसे गुणवान बनना, तो गुणवान बनने की भी कोई सीमा नहीं है। तो मैंने व्यायाम योग किया, मैंने ठीक ठाक किया अपनी तरफ से। तो शारीरिक विभाग अगर थोड़ा सा प्रयास करेगा, तो जब नगर अनुसार अभ्यास चल रहा था तब भी हमारा वीडियो वाला भाई रिकॉर्डिंग कर रहा था, जब सामूहिक हो रहा था तब भी कर रहा था। तो उस वीडियो को दोनों को तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो ध्यान में आएगा कि दोनों में अंतर है। जब सामूहिक हो रहा था कार्यकर्ता उसने चुनौती स्वीकार करके कि मुझे इस समय सामूहिक प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, तो इस उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए जहां अभी कसर रह गई है, जहां अभी मैं भूल रहा हूं या मेरी सांघिकता नहीं है, तो उसको भी जरा मैं और ठीक कर सकता हूं क्या? तो शाखाओं में अपने अपने नगर के अंदर शारीरिक विभाग अगर थोड़ी सी योजना बनाए, इसकी उत्कृष्टता बढ़ा सकता है। हाथ ऊपर जाते हैं, हाथ सीधे जाते हैं, तो अंगूठा मिला हुआ है क्या? पांचों उंगलियां मिली हुई हैं क्या? हाथ कसा हुआ है क्या? एक झटके के साथ जा रहा है क्या? तो व्यायाम योग सीखना ये पहला काम था, लेकिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करना ये एक लंबी यात्रा है। इसके लिए महीना 6 महीना उसकी साधना करनी पड़ेगी। और संघ ने जो हमको सिखाया है मिलकर काम करना। अकेले मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं, लेकिन मिलकर करना, तो मिलकर करना तो किसी के साथ मिलाना है। तो मिलाना है तो किसकी जिम्मेवारी है? सामान्य मनुष्य स्वभाव है, मैं तो अच्छा कर रहा था जी, उस साथ वाले ने ऐसे गड़बड़ कर दिया। हम अभी गीत बोल रहे थे, गीत पीछे दोहराया गया, इसका भी एक उत्कृष्ट प्रदर्शन हो सकता है। इसी गीत को सब लोग मिलकर एक स्वर में एक आवाज में बोल सकते हैं क्या? ये अगला लक्ष्य हो सकता है हमारा। भले ही वो जिले में नहीं होगा, हम अपनी शाखा पे तय कर सकते हैं, अपने नगर में तय कर सकते हैं कि इस गीत को मिलकर बोलेंगे। तो मिलकर बोलेंगे, तो मिलकर बोलने की जिम्मेवारी किसकी? पड़ोसी की है क्या मेरी है? मेरा स्वर अच्छा है, मैं गायक बहुत अच्छा हूं, तो मैं बहुत बड़े अच्छे ढंग से गा रहा हूं, लेकिन मेरे आसपास के सब लोग जो हैं उनका स्वर अच्छा नहीं है, वो गायक नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करके बोल रहे हैं। तो उन्होंने मेरे स्वर में स्वर मिलाना या मैंने उनके स्वर में स्वर मिलाना? तो सांघिकता निर्माण होती है, अपने आप को उसके लेवल पर लेकर आना। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं किसी स्थान पर पहुंच गया हूं, मेरी मेहनत, मेरी साधना, मेरी तपस्या, लेकिन मेरा साथी अगर उस स्तर तक नहीं पहुंचे, तो मुझे वहीं आकर उनके स्तर पर आकर उनको साथ मिलकर उनको लेकर चलना, ये संघ है। इसलिए संघ में आप व्यक्तिवाद नहीं देखेंगे, अच्छे से अच्छे गायक मिलेंगे, अच्छे अच्छे शारीरिक करने वाले, बौद्धिक देने वाले, सब प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन वो जो सांघिकता है, वो सामूहिकता है, उसकी महत्व है। इसलिए वो अच्छे होते हुए भी
डॉक्टर हेडगेवार किसी एक कार्यक्रम में गए, भजन संध्या का कार्यक्रम था, वहाँ एक युवक वो गीत गा रहा था। बड़ा अच्छा भजन था, उनका कंठ बड़ा अच्छा था, स्वर बड़ा अच्छा था। डॉक्टर साहब का स्वभाव था, समाज के हाथ जहाँ भी जाते थे, जो भी अच्छा दिखने वाला व्यक्ति है उसको व्यक्तिगत मिलते थे। कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसको व्यक्तिगत मिले, उससे परिचय किया, तो उसका नाम यादवराव जोशी था। डॉक्टर साहब ने परिचय करके दूसरा जो उनका स्वभाव था, वो कहते थे अच्छा कभी ऐसे से हमारा काम चलता है, हिंदू संगठन का काम है, आप भी कभी हमारे आवास पर आइए। तो यादवराव जोशी कहते हैं कि गलती से मैं डॉक्टर साहब का कहना मानकर उस स्थान पर चला गया। और डॉक्टर साहब की तीसरी विशेषता क्या थी, जो उनको एक बार मिल गया तो उनका हो गया। तो यादवराव जोशी कहते हैं कि जब मैं उनको मिलने गया तो मेरे को लगा भी सामान्य सा व्यक्ति है, साधारण सी बात करता है, लेकिन उसके हृदय की जो आत्मीयता थी वो इतनी प्रखर थी और कि मैं उसका ही होकर रह गया। इसलिए यादवराव जोशी जो एक बड़े संगीतकार थे, उन्होंने सब स्वयं को संघ में समर्पित कर दिया। आज जितनी कविताएं हैं, बहुत सारे कविताओं और हमारी प्रार्थना का भी जो स्वर है, ये सब देन किसके दी? यादवराव जोशी की देन है। संघ में आने के बाद उन्होंने अपने आप को, स्वयं को संघ में विलीन कर दिया। उनकी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आइडेंटिटी वो सब खत्म होगी। मैं कौन? मैं संघ का समझे। बाद के समय में एक बड़े गायक थे, उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था, तो उन्होंने एक कार्यक्रम में बताया, उन्होंने कहा कि अभी हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। अगर यादवराव जोशी संगीत के क्षेत्र में सदा आगे बढ़ते तो ये पुरस्कार मुझे ना मिलता, ये पुरस्कार यादवराव जोशी को मिलता। तो यादवराव जोशी ने अपना जो गुण था, अपना जो व्यक्तित्व था, उसको, अपने व्यक्तित्व को बड़ा करने में जीवन नहीं लगाया। उन्होंने सबके जीवन को उसके उत्थान के लिए, सबका स्वर अच्छा कैसे बने, सबको गीत कैसे आए, इसमें उन्होंने जीवन समर्पित किया। ये संघ है। इसलिए मेरा गीत मुझे याद होना चाहिए, मेरा गीत याद होगा तो मेरा गीत मिलकर आना चाहिए, मिलकर आना चाहिए तो मुझे ही प्रयास करके उसके साथ अपने स्वर को मिलाना। इसलिए मैंने कहा अभी कार्यक्रम 10 बजे संपन्न हो जाएगा, लेकिन जिस काम को आपने प्रारंभ किया तो वो संपन्न नहीं होने वाला। फिर नगर में, जिले ने लक्ष्य लिया होगा, प्रयास किया होगा, दिन रात मेहनत भी की होगी, उस लक्ष्य के काफी निकट भी पहुंच गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह थोड़ा सा कुछ ना कुछ रह गया होगा। वो जो थोड़ा सा रह गया है तो किसी भी स्वरूप में ऐसे दोबारा एकत्र नहीं होने वाले, ये पक्की बात है। वो अपने गट में, अपने शाखा में, अपने कहाँ एकत्र होंगे। तो जो अभी नहीं आ पाए उनको भी कैसे लाकर, जो ये संकल्प है शंखनाद 2030, उसको दोहराना, उसको याद करवाना, उसके अंदर उस संकल्प में उसको अपने साथ हमराही बनाना, ये हमारा काम है। मैं घटनाई को, मेरे जो में 8-10 कार्यकर्ता लगे होंगे, उसमें से 5-6 आ गए होंगे, 2-3 रह गए होंगे। किसी का आवश्यक काम होगा तो किसी का मन भी मन पाएगा, परिस्थिति जो भी रही होगी तो किसी एक घर में बैठकर वो 8-10 लोग चाय पी सकते हैं क्या? तो इसका मतलब हमारा जो एकत्र होने का, वो जो व्यक्ति को संपर्क करने का, अपने हर एक संशय को सक्रिय करने का जो एक संकल्प था, उस संकल्प को हम लगातार आगे बढ़ाते बढ़ाते उसको पूरा कर सकते हैं। मुझे जब कार्यक्रम में आने के लिए कहा गया तो मुझे सूचना जब मिली तो मैंने उस समय जब पढ़ा शंखनाद, तो मेरे मन में प्रश्न हुआ कि कार्यकर्ताओं ने शंखनाद का ये नाम क्यों रखा होगा। मेरे मन में कुछ विचार आया। आज माननीय संचालक जी को भी मैंने पूछा, मैं क्या आपने शंखनाद का नाम क्यों रखा? तो उन्होंने कहा हमने विचार ऐसा किया था, स्वयं से में ऊर्जा है। तो ऊर्जा है तो ऊर्जा यानी क्या? तो जो कुछ आपने अभी तक किया है, वो जो सक्रियता बढ़ाई है, यही तो ऊर्जा है। क्योंकि शंखनाद, शंख जो है, शंख एक प्रतीक है उत्साह का, ऊर्जा का, साहस का, चुनौती को स्वीकार करने का जो प्रतीक है वो एक शंख है। उसका जो शंखनाद उसका होता है तो उसकी गूंज जहां तक जाती है। तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि वो जो वातावरण है वो कल्याणकारी वातावरण है, सबके लिए सुखमय और सबके लिए कल्याणकारी होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो उसको पर्यावरण के साथ भी जोड़ा है, पर्यावरण की शुद्धता और कीटाणुओं का नाशन, इस प्रकार कई प्रकार की बातें इसके साथ जुड़ी हैं। इसका मतलब शंखनाद 2023, इसकी गूंज हमारे किस गट में, किस बस्ती में, किस मोहल्ले में, किस गली में गई है, तो वहां का वातावरण, इसका मतलब वहां भी परिवर्तन, वहां भी शुद्धता, वहां भी एक
इसलिए मेरा गीत मुझे याद होना चाहिए, मेरा गीत याद होगा तो मेरा गीत मिलकर आना चाहिए, मिलकर आना चाहिए तो मुझे ही प्रयास करके उसके साथ अपने स्वर को मिलाना। इसलिए मैंने कहा अभी कार्यक्रम 10 बजे संपन्न हो जाएगा, लेकिन जिस काम को आपने प्रारंभ किया तो वो संपन्न नहीं होने वाला। फिर नगर में जिले ने लक्ष्य लिया होगा, प्रयास किया होगा, दिन रात मेहनत भी की होगी, उस लक्ष्य के काफी निकट भी पहुंच गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह थोड़ा सा कुछ ना कुछ रह गया होगा। वो जो थोड़ा सा रह गया है तो किसी भी स्वरूप में ऐसे दोबारा एकत्र नहीं होने वाले, ये पक्की बात है। वो अपने गट में, अपने शाखा में, अपने कहाँ एकत्र होंगे। तो जो अभी नहीं आ पाए उनको भी कैसे लाकर, जो ये संकल्प है शंखनाद 2030, उसको दोहराना, उसको याद करवाना, उसके अंदर उस संकल्प में उसको अपने साथ हमराही बनाना, ये हमारा काम है। मैं गटराई को, मेरे जो में 8-10 कार्यकर्ता लगे होंगे, उसमें से 5-6 आ गए होंगे, 2-3 रह गए होंगे। किसी का आवश्यक काम होगा तो किसी का मन भी मन पाएगा, परिस्थिति जो भी रही होगी, तो किसी एक घर में बैठकर वो 8-10 लोग चाय पी सकते हैं क्या? तो इसका मतलब हमारा जो एकत्र होने का, वो जो व्यक्ति को संपर्क करने का, अपने हर एक संशय को सक्रिय करने का जो एक संकल्प था, उस संकल्प को हम लगातार आगे बढ़ाते बढ़ाते उसको पूरा कर सकते हैं। मुझे जब कार्यक्रम में आने के लिए कहा गया तो मुझे सूचना जब मिली तो मैंने उस समय जो पढ़ा शंखनाद, तो मेरे मन में प्रश्न हुआ कि कार्यकर्ताओं ने शंखनाद का ये नाम क्यों रखा होगा। मेरे मन में कुछ विचार आया। आज माननीय संचालक जी को भी मैंने पूछा, मैं क्या आपने शंखनाद का नाम क्यों रखा? तो उन्होंने कहा हमने विचार ऐसा किया था, स्वयं में ऊर्जा है। तो ऊर्जा है तो ऊर्जा यानी क्या? तो जो कुछ आपने अभी तक किया है, वो जो सक्रियता बढ़ाई है, यही तो ऊर्जा है। क्योंकि शंखनाद, शंख जो है, शंख एक प्रतीक है उत्साह का, ऊर्जा का, साहस का, चुनौती को स्वीकार करने का जो प्रतीक है वो एक शंख है। उसका जो शंखनाद उसका होता है तो उसकी गूंज जहां जहां तक जाती है। तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि वो जो वातावरण है वो कल्याणकारी वातावरण है, सबके लिए सुखमय और सबके लिए कल्याणकारी होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो उसको पर्यावरण के साथ भी जोड़ा है, पर्यावरण की शुद्धता और कीटाणुओं का नाशन, इस प्रकार कई प्रकार की बातें इसके साथ जुड़ी है। इसका मतलब शंखनाद 2023, इसकी गूंज हमारे किस गट में, किस बस्ती में, किस मोहल्ले में, किस गली में गई है, तो वहां का वातावरण, इसका मतलब वहां भी परिवर्तन, वहां भी शुद्धता, वहां भी एक महाभारत के प्रसंग में जब हम देखते हैं तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है तो सबसे पहले भीष्म पितामह जो है अपना शंख जो है उसकी गर्जना करते हैं। अब उसकी गर्जना का जवाब कौन देता है? तो उसकी गर्जना का जवाब देने का काम वो जो श्वेत घोड़ों का जो रथ है, जिस पर सारथी रूप में भगवान कृष्ण बैठे हैं, तो भगवान कृष्ण अपना शंख, जो उनका पांचजन्य नाम का शंख था, उस शंख से उसका उत्तर देते हैं। उसके बाद अर्जुन जो है, वो देवव्रत नाम का जो उसका शंख है, वो उस शंख का नाद करता है। ये भीष्म पितामह की युद्ध की चुनौती, उस चुनौती को उत्तर किसने दिया? उत्तर कृष्ण ने दिया। तो श्री कृष्ण ने जो चुनौती को उत्तर दिया, तो उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए दिया। परिस्थितियां कैसी थी, चुनौती कौन लेकर आया, चुनौती कैसी लेकर आया, चुनौती की परिस्थितियां कैसी थी, कैसा भी हो, हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, ये शंखनाद है। इसलिए जब हम शंखनाद की बात करेंगे, एक काम और हम थोड़ा सा विचार करेंगे, क्योंकि हम शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। शताब्दी वर्ष की तैयारी में हम अपने सब प्रकार के संसद शक्ति को, उसको टटोलना और सज्जन शक्ति को जोड़कर आगे बढ़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो एक विचार और भी किया जा सकता है। अपनी शाखाओं में जरा विचार करिएगा। नागपुर से 1925 में एक शाखा कहीं प्रारंभ हुई, तो वो शाखा मेरी बस्ती तक, मेरे मोहल्ले तक कैसे पहुंची? इस दिन अपनी शाखा में चर्चा करिए। हो सकता है वो चर्चा एक दिन में संपन्न ना हो, 2-3 दिन 4 दिन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबी यात्रा है ये वो यात्रा है जो किसी प्रकार के प्रचार के माध्यम से प्रारंभ हुई। कुछ कार्यकर्ता फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, मैंने पूछा, मैं कहा भी क्या क्यों कर रहा है? तो उन्होंने कहा प्रचार करेंगे, जरा फेसबुक पर डालेंगे। तो तब तो फेसबुक नहीं था,
तो मीडिया भी नहीं, तो मीडिया था, लेकिन मीडिया के अंदर संघ को इस प्रकार से प्रस्तुत करना ऐसा नहीं था। किसी धन के माध्यम से भी संघ नहीं बढ़ा। बड़े बड़े व्यक्तित्व, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो उस सारे समाज के उस समय थी, उनके कारण से भी संघ नहीं बढ़ा। ये ठीक है कि डॉक्टर साहब सब प्रकार की पर्सनैलिटीज को संघ शाखा दिखाने के लिए लाते थे, उनको लाके दिखाते थे कि हम क्या काम कर रहे हैं। मदन मोहन मालवीय जी को शाखा में लाए, तो शाखा में मदन मोहन मालवीय को समझ में आ गया कि संघ के पास धन का अभाव है। क्योंकि जो व्यक्ति आता है, जो समाज के लिए, जिन्होंने अपना एक जीवन दिया, समाज को अर्पित किया है, तो उनकी कुछ विशेषता रहती है। तो मदन मोहन मालवीय की एक विशेषता थी, उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए धन संग्रह बहुत किया था। तो उनके संज्ञान में जब ये आया, ध्यान में आया कि संघ के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो पैसा कम है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप कहें तो मैं संघ के लिए भी कुछ व्यवस्था करूं, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल बैगर बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भिखारी बोलते हैं मुझे, तो कहते थे मदन मोहन मालवीय जी को। तो डॉक्टर जी ने हंसते हुए कहा कि बस आपका आशीर्वाद पर्याप्त है। क्योंकि डॉक्टर साहब की बड़ी एक स्पष्ट कल्पना थी कि संघ का प्रचार प्रसार होगा, संघ अपनी जड़ पकड़ेगा, संघ फैलेगा तो अपने ही आधार पर, अपने ही स्वयं से, और वो अपना जीवन को समर्पित करते हुए ही इस सारे काम को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जब संघ का विस्तार की बात करेंगे तो एक लंबी ऐसी श्रृंखला मिलेगी, नागपुर से लेकर आप हमारे दिल्ली प्रांत तक, और दिल्ली प्रांत से लेकर हमारे जिले तक, और जिले में भी हमारी बस्ती तक, किन कार्यकर्ताओं के प्रयासों से ये सब हुआ। एक जो विशेषता, हर जो सामान्य व्यक्ति है उसके मन में एक भाव निर्माण किया कि ये देश मेरा, ये समाज मेरा, मुझे ही इसके लिए योगदान करना है। मेरे देश को, मेरे समाज को, मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए किसी ने बाहर से आकर काम नहीं करना। ये बड़े बड़े लोगों का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है, किसका काम है? ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। मेरा जो दायित्व बोध जगाने का काम जो संघ ने किया है, उनके प्रयासों से ही ये सब यहाँ तक पहुँचा है। ये थोड़ा, हम दिल्ली में रहते हैं, नगरीय क्षेत्र है, अपने घर के आसपास 10-15 मिनट का रास्ता होगा, आधा घंटा होगा। जब हम किसी शाखा में प्रवास पे जाते होंगे या विस्तार के लिए जाते होंगे, प्रवासी कार्यकर्ता जो थोड़ा विभाग जिले के काम देखते हैं, उनको ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। मैं अपने आवास से यहाँ तक आया हूँ तो 35 मिनट का समय लगा है। लेकिन आप कल्पना करिए, आप कभी लेह लद्दाख में जाएंगे, वहाँ की शाखा में जाने के लिए कितने दिन का समय लगेगा। जम्मू कश्मीर से कार्यकर्ता प्रवास करेगा तो केवल प्रवास पर जाने के लिए, आज तो साधन बहुत है ना, दिल्ली से बाई एयर भी जाएंगे तो आप आधे दिन में पहुंच जाएंगे। ये पक्का है कि एक दिन वहां पर आपको विश्राम करना पड़ेगा। परिस्थितियां ही ऐसी है। बाहर का व्यक्ति उस वातावरण के अंदर अनुकूलता निर्माण करने के लिए 1 दिन रेस्ट करना ही पड़ता है। सड़क मार्ग से जाएंगे तो कम से कम 2 दिन लगेंगे। इसका मतलब उन पहाड़ों पर, पर्वतीय शिखाओं के ऊपर कैसे जाकर काम शुरू हुआ होगा? तो किसी ने शुरू किया होगा। हिमाचल में चंबा जिले के पास की घाटी है पांगी घाटी। लंबे समय तक देश की मुख्य धारा से वो घाटी कटी रही, क्योंकि उसके चंबा से जुड़ने का और मुख्य भूमि से जुड़ने का जो मार्ग था, वो लेह लद्दाख वाली जो सड़क है उधर से आता था। अब और मार्ग बन गए हैं, कुछ टनल बन गई हैं। अब सहज रूप से पिछले 10 वर्षों में वो स्थान मुख्य धारा से जुड़ गया है। वहाँ प्रवास हुआ, मैंने उनसे पूछा आपके यहाँ शाखा कब प्रारंभ हुई? उन्होंने 2 समय बताए। उनका भी शाखा तो हमारी प्रारंभ हुई 80 के दशक में, लेकिन संघ 1956 में आ गया था। तो संघ 1956 में आ गया, यानी कैसे आ गया? तब उन्होंने कहा कि हमारे जो बुजुर्ग बताते हैं, किसी एक व्यक्ति को बर्फ के वो जो दर्रा है, वहाँ दर्रे के ऊपर उन्होंने, बर्फ के पहाड़ के ऊपर किसी व्यक्ति को बेहोश देखा। गांव के लोग, नगर के लोग, तो स्थानीय लोग उसको उठा कर ले आए, उसका उपचार किया। जब को होश आई तो उन्होंने पूछा, उससे परिचय पूछा, आप कौन है? उनका मैं संघ का प्रचारक हूँ। चमन लाल जी उनका नाम था। उनका यहाँ कैसे आए? उनका मेरे को अभी विभाग प्रचारक का दायित्व मिला है। तो बड़ा विभाग होता था, वो शिमला तक और वो लाहौर तक और वो सब, ये चंबा, ये बड़ा विभाग था। उनका मेरे को विभाग का दायित्व मिला, तो विभाग का मैं दौरा करना निकला, निरीक्षण करने चला हूँ कि मेरा विभाग कहाँ से कहाँ तक है। उसमें क्योंकि पांगी घाटी आती है, उसमें से पूरा दर्रा पार करना पड़ता है, बर्फ का दर्रा। उसको पार करते करते वो बर्फ को सहन नहीं कर पाए, वो बेहोश हो गए। पैदल चलकर आए थे, साधन उस प्रकार के थे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि 1956 में संघ आ गया था। शाखा हमारी 80 के दशक में प्रारंभ हुई। तो अपने बस्ती
उत्पत्ति में कहाँ तक शाखा आई, कैसे आई होगी? मेरे परिचय में शायद बताया गया कि मैं हरियाणा में संसद बना, वहीं से प्रचारक निकला। तो हरियाणा के हम लोग पूछा करते थे भी हरियाणा में संघ कैसे आया। तो 1936 में एक युवक जो दिल्ली में आकर दिल्ली की शाखा से जुड़े, दिल्ली में यहाँ पढ़ाई करते थे, वह धरती राम उनका नाम था, यहाँ की शाखा से जुड़े। छुट्टियों के दिनों में जब घर जाने लगे तो यहाँ के प्रचारक ने कहा जरा घर जाओगे तो वहाँ जरा शाखा लगाना, 1-1.5 महीने की छुट्टियाँ हैं। 1936 में पहली शाखा करनाल में लगी। उन्हीं दिनों किसी ने एक पत्र लिखा, शाहबाद के एक संसद थे, उनको मतलब एक व्यक्ति को पत्र आया उनके मित्र का जो लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उन्होंने कहा भी हमारे यहाँ एक हिंदू संगठन चलता है, उस हिंदू संगठन का एक कैंप है, 1 महीने का कैंप, अगर तुम लोग आ सको तो आइए। तो वो जो कैंप करने शाहबाद से 2 लोग गए, शाहबाद से लाहौर गए कैंप करने के लिए। तो वो सुशील जी नाम के संसद थे, उन्होंने वहां से लौटकर शाहबाद में आकर उन्होंने भी 1936 में शाखा प्रारंभ की। अब आप कल्पना करिए, शाहबाद की शाखा प्रारंभ कहाँ से हुई होगी? तो लाहौर से हुई। लाहौर की कहाँ से हुई? तो पातुकर जी नाम के एक प्रचारक थे, वो नागपुर से लाहौर में आए थे। ये इतनी बड़ी एक रचना है। इसलिए मैंने पहले कहा भी संघ से नहीं बढ़ा, संघ प्रचार से नहीं बढ़ा, संघ ने जीवन खड़े किए। लोगों ने इस संघ के विचार को, इस संघ के काम को अपने जीवन का अंग मानकर इसको आत्मसात करके इसको जिया है। अपने सारे क्षेत्र में हमारे में जो बुजुर्ग स्वयंसेवक है उनको एक नाम बड़ा एक श्रद्धा से वो नाम लेते हैं, माननीय सोहन सिंह जी, वरिष्ठ प्रचारक रहे। 1940 में गुरुजी का प्रवास दिल्ली में था, तो उन्होंने शाम को ही यहाँ कहा कि कुछ ऐसे युवकों को का रात को एकत्रीकरण किया जाए जो अपना जीवन संघ में लगाना चाहते थे। तो ऐसा बताते हैं 100-150 ऐसे युवक उस बैठक में आए। पूजनीय गुरुजी ने आह्वान किया कि संघ का प्रचारक बनकर अपना जीवन समर्पित करना है। ऐसे आह्वान में से उसी दिन 40 लोग संघ के प्रचारक निकले। उनमें से एक व्यक्ति सोहन सिंह जी, वो हरियाणा और बाकी सारे क्षेत्र में गए। ये वो समय था, यानी अगर हम उसको एक संघ की थोड़ी समय के हिसाब से थोड़ा विचार करें तो वो समय था जब कुछ जानता ही नहीं था। हाँ, खेल खेलते थे, खेल खेलते खेलते एकत्र होते थे, मित्रता होती थी, मित्रता में से लोगों को एक एक व्यक्ति को संघ समझाने का प्रयास, संघ दिखाने का प्रयास होता था। तो वहाँ की एक शाखा थी, उस शाखा के अंदर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है वो बेहोश हो गया। वो बालक थे, वो उसको उठाकर पड़ोस में ही उस शाखा में एक बालक आया हुआ था, उसके पिताजी एडवोकेट थे, वो सब उठाकर वहाँ ले गए। उन्होंने पिताजी को बताया कि ये उनका भी ये कौन है, कहते हैं हमें खेल खिलाने के लिए आता है। उन्होंने डॉक्टर बुलाया, इतने में उनको होश भी आ गया, पानी वानी पिलाया। तो उन्होंने पूछा भी तुम कौन हो? उनका मैं संघ का प्रचारक हूँ। वो सोहन सिंह जी थे। डॉक्टर जब आया तो डॉक्टर ने पूछा कि भी ये इसको ये कौन है? उनका भी ऐसे ऐसे संघ का प्रचारक का, बच्चों को खिलाने आता है। उन्होंने कहा सिर्फ भोजन की व्यवस्था क्या है? उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो जानता नहीं हूँ। उन्होंने कहा इसने कई दिन से भोजन नहीं किया हुआ, इसलिए बेहोश हो गया। आज हमारा नगर कारवा, जिला कारवा एक बड़ा प्रतिष्ठित और बड़ा एक, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने संघ को जिया है तो उस प्रकार का दायित्व रहता है। तो उन्होंने भी उस समय एक नगर कारवा बना रखे थे। नगर कारवा को उन्होंने बैरिस्टर ने बुलाया, वकील साहब ने, उन्होंने कहा कि ये आपका प्रचारक, इसके भोजन की व्यवस्था कहाँ है? उन्होंने कहा ये सोमवार को फलाने के या मंगल फलाने दिन गिना दिए। उनका तुम्हारे घर कब आता है? उनका मेरे घर में वीरवार को आता है। पिछले वीरवार को आया था क्या? आया तो नहीं है। तो इसका मतलब कई दिन से भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, तो वो प्रचारक वो बेहोश होकर गिरा हुआ है। तो ऐसे प्रचारक, ऐसे ग्रस्त कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में भी जो रहे होंगे, उनको स्मरण करने का भी एक अवसर है। इस शताब्दी वर्ष की तैयारी में उनको याद करना यानी उनके कृतित्व को याद करना है, उनके पुरुषार्थ को याद करना, उनकी मेहनत को याद करना। ये हमारा शंखनाद 2023 इसका एक संदेश, वो जो शताब्दी वर्ष की तैयारी, पूर्व तैयारी के कामों में से काम है। फिर संघ में एक समय रहता था जब व्यक्ति तैयार किए जाते थे। आप कभी पंजाब की तरफ प्रवास पे जाएं, जहाँ पंजाब, अपने यहाँ भी जो पंजाबी भाषी क्षेत्र होगा, वहाँ कई बार एक गीत मजाक में लोग बोलते हैं, भारत माँ दी सेवा करदा, घर विच माँ बीमार, मुंडा साडा चोड़ हो गया। ऐसा कहते हैं क्योंकि कालखंड ऐसा था जब इस विचार को जीने वाले लोग चाहिए, तो उनको कहा जाता था कैसी भी परिस्थितियां हो, कुछ भी हो रहा हो,
आपने संघ का काम करना और उस संघ के काम के लिए व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करता था, तैयार करता था। पिछले दिनों अपने एक वरिष्ठ अधिकारी अपने यहाँ क्षेत्र प्रचारक होते तो उन्होंने भी एक प्रसंग सुनाया, उसको कहीं एक प्रसंग उसको पत्रिका में पढ़ा भी था। उन्होंने कहा जैसे आज एक कार्यक्रम है, उनके जिले का एकत्रीकरण था, वो जब मंच पर चढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि वो जो जिला कार्यवाह है वो परिसर छोड़कर बाहर जा रहा है। इन्होंने साथ वाले कार्यकर्ता को कहा कि मैं काफ़ी सुबह से देख रहा हूँ ये कार्यवाह जो है आपका, उसका मन अस्वस्थ है, परेशान है, और अब वो परिसर छोड़कर जा रहा है, जरा देखना क्या बात है। वो कार्यक्रम शुरू हुआ, 1-1.5 घंटे में कार्यक्रम खत्म होता, खत्म होकर उन्होंने पूछा, उन्होंने क्या हुआ? उनका जी बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कि कल रात को कार्यवाह जी की बेटी की मृत्यु हो गई थी। अब वो कार्यक्रम छोड़कर इसलिए गया कि अब वो गांव में जाकर उसका संस्कार करेगा। तो सब लोग एकदम सन्न रह गए, ये कैसे हो गए? साइकिल का कार्यक्रम था, सब लोग बाद में उनके घर पहुंचे, वहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर गांव था। उन्होंने कहा कि आपको कार्यक्रम में क्यों आना चाहिए था? जब घर में इतनी बड़ा कष्ट संकट आया था, आपको नहीं आना चाहिए था। उन्होंने बड़ी महत्व की बात की। उन्होंने कहा ये सारे कार्यक्रम की तैयारी का केंद्र बिंदु मैं था। अगर मैं किसी को संकेत करता, किसी को पता लगता तो ये सारा कार्यक्रम बाधित होता, और बाधित होने से अपने इस संगठन कार्य को कोई ना कोई नुकसान होता। इसलिए मैंने तय किया, मेरे परिवार ने तय किया कि हम कार्यक्रम के बाद अपनी बेटी का संस्कार करेंगे। ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति निर्माण। ऐसी एक लंबी श्रृंखला है, इसमें व्यक्तियों का कोई उनका गुणगान होगा, व्यक्तियों के चित्र लगेंगे, उनके स्मारक बनाए जाएंगे। ये संकल्पना संघ की नहीं है। हाँ, उनका जीवन की जो प्रेरणा है, उनका जो पुरुषार्थ है, उनकी मेहनत है, वो हम सबके सामने आनी चाहिए और हम सबको स्मरण रहनी चाहिए। और उसको कितने अंश तक हम अपने जीवन में हम आत्मसात कर सकते हैं, ये संकल्प शताब्दी वर्ष का संकल्प है। ये सब कार्य करते करते इसके पीछे का भी कोई आधार होगा। वो जो मैंने शंख की बात की, पहला भीष्म पितामह ने बजाया, दूसरा शंख भगवान कृष्ण ने बजाया, तो वो संत जो इसकी व्याख्या कर रहे हैं वो पूछते हैं, कहते भी जो कौरवों की सेना थी उसका प्रतिनिधित्व तो उनके भीष्म पितामह कर रहे थे। उन्होंने चुनौती दी, उन्होंने युद्ध का एक आह्वान किया, तो आह्वान का उत्तर तो पांडवों की तरफ से होना चाहिए था। उत्तर कौन दे रहा है? उत्तर श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण तो निष्पक्ष थे, वो तो किसी पक्ष में नहीं थे। उन्होंने तय किया था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं सेना का संचालन नहीं करूंगा, सिर्फ करूंगा तो क्या करूंगा, अर्जुन के रथ का मैं संचालन करूंगा, रथ चलाऊंगा। तो संत उत्तर देते हैं कि इसका मतलब इसके अंदर हमको एक संदेश है कि ये पांडवों को युद्ध करने का शौक नहीं था। उन्होंने युद्ध को इन्होंने चैलेंज नहीं किया, ये तो उनके ऊपर तो थोपा गया युद्ध। उस युद्ध को लड़ने की तैयारी, और वो भी लड़ने की तैयारी किस लिए? क्योंकि पहले योगेश्वर ने इस चुनौती को स्वीकार किया है, भगवान ने उस शंख के उत्तर का उत्तर दिया है, उसको रिस्पॉन्स दिया है। उसके बाद पांडवों ने, क्योंकि भगवान ने जो काम हमें सौंपा है उसने हमको संदेश दिया है कि आपको अब युद्ध करना है। वरिष्ठ जनों से हम सुनते हैं कि संघ का कार्य क्या है, तो संघ का कार्य तो ईश्वर का काम है। मेरा आपका किसी का काम नहीं है, किसी व्यक्ति का काम नहीं है, किसी जाति बिरादरी का काम नहीं है, किसी पार्टी का काम नहीं है। ये तो किसका काम? ईश्वरीय काम है। इसलिए परम पूजनीय गुरु जी का जब हम अध्ययन करेंगे, उनकी पुस्तकों का आप देखेंगे, तो उसमें से एक जगह आता है कि भी ईश्वर ने अनेक लोगों को अनेक प्रकार के काम करने का उन्होंने दायित्व दिया है, लेकिन उन सब दायित्वों में विभिन्न प्रकार के लोगों की भूमिका ईश्वर ने तय की है। लेकिन हम स्वयंसेवकों के लिए क्या काम तय किया है? विश्व को श्रेष्ठ बनाना, आर्य बनाना, ये काम हमारे जिम्मे आया है। इसलिए हम ईश्वर के उस काम को करने के लिए हम एकदम तत्पर हैं। हम उस काम को लगातार कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। तो इसलिए संघ कार्य क्या है? संघ कार्य ईश्वर कार्य है। तो ईश्वर ने क्या किया होगा? हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में बहुत सारे समय में भगवान श्री राम के बालपन का और उनके विवाह का वो सब प्रसंग आता है। फिर राम वनगमन का उसका वर्णन आता है। 14 साल का वनवास है, और उसके बाद में अंत में वो जो 1 साल का जो समय है, जब वो श्रीलंका, जब रावण से युद्ध होता है और सीता का हरण होता है, तो यहाँ का सारा पीरियड है। तो बीच के जो 13 साल 12 साल हैं वो कहाँ हैं?
कई विद्वान इसकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं कि 13 साल भगवान राम ने क्या किया होगा। उससे पहले का भी जिक्र है, बाद का भी जिक्र है। ये 13 साल में क्या था? तो 13 साल के अंदर समाज के प्रबोधन का काम श्री राम ने किया, समाज जागरण का काम किया। वो जो वर्ग था, जो जिनका आत्मविश्वास टूटा हुआ था, जो आतताई शक्तियों के नीचे दबे हुए थे, उनको खड़ा करना, संगठित करना, एक ऐसा स्वरूप उन्होंने इन 13 साल में खड़ा किया। इसीलिए रावण के युद्ध में बाहर से सेनाएं बुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो जो सामान्य जन था, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, भी संघ को किसने प्रारंभ किया? तो सामान्य जन ने किया। तो सामान्य जनता, वो जो वनवासी वनों में रहता था, गिरी केंद्रों में रहता था, उन्होंने रावण जैसे आतताई और एक बड़ी शक्ति के साथ संघर्ष किया और अंत में युद्ध में विजय प्राप्त की। तो संघ का कार्य क्या है? तो संघ का कार्य एक ईश्वरीय कार्य है, और ईश्वरीय कार्य को जब हम मानकर चलते हैं तब हम थकते नहीं हैं, तब हम अकते नहीं हैं, तब हमारे मन में अहंकार नहीं आता, तब हमारे मन में किसी प्रकार की गलानी, किसी प्रकार की निराशा, किसी प्रकार की हताशा नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये काम किसके लिए कर रहे हैं? ये काम हम तो ईश्वर के लिए कर रहे हैं। हाँ, मेरा काम होगा तो मेरा आपके साथ प्रतिद्वंदता भी होगी, फिर दायित्वों को लेकर फिर कहीं ना कहीं मन में कोई कुंठाएं भी होंगी, हताशा निराशा अनेक आ सकती है। लेकिन क्योंकि काम किसका? काम तो ईश्वर का है। ईश्वर ने मुझे एक सौभाग्य दिया कि मैं भी अपना कुछ ना कुछ योगदान इसके अंदर कर सकूं। ये बड़ा भाव जो हमारे सामने है, इसने संघ की जो इतनी लंबी यात्रा चली है, इसको चलाया है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक को समझने में बड़ा एक आसान तो नहीं है। कई बार मजाक करते, जैसे जलेबी सीधी होती है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना भी सीधा ही है। वो एकदम अंदर ही अंदर उलझी होती। तो संघ के भी अनेक बातों को समझना, खास तौर पे दूर से खड़े होकर समझना। मेरे जैसा व्यक्ति भी आज प्रचारक है, लेकिन जब मैं स्वयंसेवक बना तो 1 महीना पहले तो मैंने अपनी क्लास के विद्यार्थी को अच्छा डांटा था। तुम सांप्रदायिक भी हो, तुम मुसलमानों के विरोधी भी हो, तुम ऐसा भी करते हो, वैसा भी करते हो। वो बड़ा एक सीधा साधा सा एक मेरा क्लासमेट था। एक दिन उसने कहा, अरे अनिल जी आप हमारे साथ आइए ना, खेलने के लिए आइए। 10 लोग खेल रहे थे, मैं भी खेलता था। 15-20 दिन हुए तो हॉस्टल में छुट्टी हो गई। अब छुट्टी हो गई तो छुट्टी होते ही अब वो जो कॉलेज विद्यार्थी थे, हॉस्टल वाले, वो तो घर चले गए। बचा कौन? मैं बचा। और मेरे जैसे, मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, और कुछ छोटे छोटे बालक आते थे, शिशु आते थे। वो जो कुशल, वो शाखा कार्य था, वो भी कॉलेज विद्यार्थी था। उसने कहा, अनिल जी 15 दिन हम बाहर रहेंगे, तो 15 दिन आप शाखा लगाओगे क्या? मैंने कहा मुझे लगानी नहीं आती। उन्होंने मुझे कुछ खेल बता दिए, 2-3-4 आज्ञाएं बता दी, प्रार्थना की एक पत्रक पकड़ा दिया, अभी 4 पंक्तियां तुम बोला करना। मैंने कहा ठीक है। अब ये ठीक है कहने का मतलब, तो 1991 में प्रचारक निकलना पड़ा। अब भी आपके सामने खड़ा हूं विरोध के स्वर में, क्योंकि मैं दूर से देख रहा था। जब अंदर गया तो पता नहीं लगा मैं कब प्रचारक निकल गया। क्योंकि संघ की जो कार्यशैली है, संघ को की जो जोड़ने की सारी व्यवस्था है, तो इसलिए पूजनीय सरसंघचालक जी का आह्वान करते हैं, जिनको संघ को समझना है बाहर से मत समझिएगा, संघ के अंदर आके समझिएगा। संघ के अंदर आकर समझेंगे तो ध्यान में आएगा, अरे संघ तो वैसे ही जैसा मैं हूं, जैसा मैं सोचता हूं वैसा संघ सोचता है, इसलिए कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम जो सब संसद बैठे हैं, अगर कोई ऐसी सूची बनाई जाए, हम कितनी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 50-60 संस्थाओं के नाम आ जाएंगे। लेकिन आप जब संघ में जुड़े तो आपकी संस्था के अंदर खतरा पैदा हुआ करे, तू संघ में जा रहा है, अरे तू तो हमारी संस्था को खराब कर देगा। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनके मन में जगेगा, अच्छा तुम संघ में जा रहे हो, ठीक है, इस संस्था के लिए कुछ अच्छा ही काम करोगे। क्यों? संघ ने सिखाया। हम तो संघ के लिए काम कर, हम एक समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम व्यक्ति के लिए, संस्था के लिए काम नहीं। हमारी अपनी जो आइडेंटिटी है वो हमारे साथ है, लेकिन एक विचार, एक दिशा को लेकर हम जब काम करते हैं, इसलिए संगठन यानी क्या? एक दिशा में सब प्रकार के जो प्रयास होते हैं, वो संगठन है। किसी ने कहा वो बस बंद हो गई तो ड्राइवर ने कहा जरा धक्का मारो, तभी स्टार्ट होगी। अब धक्का मारा तो बहुत सारे लोगों ने धक्का मारा, लेकिन बस तो स्टार्ट नहीं हुई। उसने झांक कर देखा तो सब लोग अपने अपने हिसाब से धक्का मार रहे थे, कोई आगे से पीछे और कोई सीधा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं मार रहा है। तो ड्राइवर जरा कुशल था, उसने कहा नहीं, सब लोग सामने की तरफ धक्का मारो। तब धक्का मारा तो थोड़ा सा हिला, वो थोड़ा सी बस हिली, लेकिन चली तो नहीं।
ड्राइवर ने फिर कहा, उसने कहा मैं 1 2 3 कहूँगा, 3 कहने पर इकट्ठा धक्का मारना। जब उसने 3 कहा, सब ने धक्का मारा, बस चल पड़ी, बस स्टार्ट हो गई। तो डॉक्टर एडगर ने भी यही कहा, सब अच्छे लोग अलग अलग दिशाओं में काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिशा एक हो सकती है। प्रकार, काम करने का प्रकार एक नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। इसलिए सब लोग संघ में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सब अच्छे लोग अपने स्थान पर काम करेंगे, लेकिन उनके काम की दिशा क्या रहेगी? उनका काम की दिशा देश, समाज, संस्कृति के लिए काम करने की रहेगी। वो व्यक्तिगत भेदभाव, जातिगत भेदभाव, वो कुंठाएं, छोटे छोटे गुट बनाना, इन सब से बाहर रहकर एक दिशा में काम करेंगे, देश के लिए, समाज के लिए काम करेंगे। ये किसने सिखाया? ये डॉक्टर एडगर ने सिखाया। उसने कहा एक ही समय में करना, एक समय में झटका मारना। इसलिए सब लोग सुबह या शाम को एक समय में हम शाखा में आते हैं। अलग अलग समय में भी शाखा हो सकती थी ना, हर एक के अपने घर में अलग शाखा होगी, जैसे कोरोना के दिनों में लगाई थी, लेकिन उसका कोई एक स्थान होता ना। भगिनी निवेदिता एक जगह लिखती है, उनके एक पत्र में वर्णन है, उन्होंने कहा भी किसी भी एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित समय में लोग एकत्र आते हैं और एकत्र आकर भारत माता की प्रार्थना करते हैं, तो वो स्थान एक शक्ति का एक बड़ा केंद्र बन जाता है, ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र बनता है। अब ये बात तो उन्होंने 1907 1908 के आसपास कही है, संघ तो 1925 में शुरू हुआ। तो इसका मतलब वो जो मर्म जो भगिनी निवेदिता ने बताया, डॉक्टर एडगर भी उस मर्म को जानते थे भी एक स्थान पर आना है, निश्चित समय में आना है, इकट्ठे आना है, भारत माता की आराधना करनी है, यही तो शाखा है। इसलिए जहां शाखा है हम कहते हैं भी वहां हम सब कुछ कर देंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं वहां छूटेगा नहीं। चाहे छोटे छोटे बच्चों की भी शाखा है तो वहां हम काम कर सकते हैं, और जहां शाखा नहीं है तो वहां हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शताब्दी वर्ष निकट आ गया है, 100 साल पूरे होने वाले हैं, अभी भी हम उस विस्तार की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लगातार उस विस्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। आज 56,000 60,000 गाँवों के आसपास शाखाएं चलती हैं, तो शताब्दी वर्ष तक ये 1 लाख तक पहुंच सकती है क्या? ये हमारा संकल्प है। हम बस्तियों में काम करते हैं, अपने जिले की 60 बस्तियां हैं, तो हर बस्ती में शाखा हो सकती है क्या? ये चुनौती हम सबके लिए शताब्दी वर्ष तक हर बस्ती में शाखा करना है। अभी हम 40-45 बस्तियों में हमारी शाखा होगी, तो शेष 20 बस्तियों में कौन जाएगा? तो हम ही लोग जाएंगे, वहां के लोगों को जोड़ेंगे। फिर शाखा जाएंगे, तो शाखा में आने के बाद हम क्या करेंगे? तो अपने आसपास की सब प्रकार की व्यवस्थाओं को टिक करेंगे, अपने समाज की सज्जन शक्ति को एकत्र करेंगे, और सज्जन शक्ति को एकत्र करके हमारे क्षेत्र में कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। ये हमारे कार्य की शैली है। कई बाढ़ भी आ जाए तो कभी संघ ने बाढ़ में सहायता की, ऐसा हम कहते जरूर हैं, कई बार मुख में से निकलता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? हम तो बाढ़ राहत सहायता समिति बनाते हैं। हम कई बार बड़े गौरव से कहते हैं, कोरोना के दिनों में हमने, संघ ने बड़ा काम किया। संघ ने किया था क्या? सेवा भारती के नाम से किया, और सेवा भारती के नाम से भी किया था, संघ ने भी किया था। तो अपने मोहल्ले की कितनी प्रकार की संस्थाएं होंगी अपने जिले के अंदर, उन सबको साथ लेके किया था ना। इसलिए संघ क्लेम कर सकता है कि केवल संघ ने किया था, संघ नहीं कर सकता, क्योंकि संघ तो संगठन करता है। इसलिए मैंने कहा भी संघ को समझने के लिए बड़ा गोल गोल सा है सर। इस संघ को समझने के लिए इसके अंदर डूबना पड़ता है। शताब्दी आ रही है, हम मना रहे हैं, लेकिन शताब्दी हम आयोजन के लिए नहीं मना रहे, शताब्दी हम कार्य विस्तार के संकल्प के लिए मना रहे हैं। जिस काम को लेकर हमने संघ प्रारंभ किया था, वो काम अभी पूरा नहीं हुआ, ये शताब्दी हमको ही दिखा रही है। संघ ने कभी जयंतियां मनाना और अपने शताब्दियां मनाना ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन परिस्थितियां जैसी हैं, उन परिस्थितियों में काम करते करते वो जो लक्ष्य निर्धारित हुआ था, समाज को खड़ा करने का, एक उन्नत समाज, एक परम वैभव भारत का, जब तक परम वैभव नहीं आएगा, जब तक उन्नत संगठित समाज खड़ा नहीं होगा, तब तक संघ को इसी प्रकार से काम करते रहना पड़ेगा, इसी प्रकार की शाखाएं हमको चलाना पड़ेगा। लेकिन जितने लंबे समय तक चलाएंगे, इसलिए कि वरिष्ठ कार्यकर्ता कई बार बड़े भावुक होकर कहते हैं, अगर हमको लंबे समय तक काम करना पड़ा, इसका मतलब भारत माता को उतने ही कष्ट सहने पड़ेंगे। अगर हमारा ये काम, हमारा लक्ष्य 50 साल में, 60 साल में पूरा हो जाता, तो भारत माता इन कष्टों से दूर हो जाती। तो भारत माता के कष्टों का निवारण का मतलब है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस प्रकार के समाज की एक रचना की थी, संकल्पना सोची थी, वैसा समाज हम कैसे तैयार करें। इसलिए शताब्दी वर्ष तक अपना विस्तार करना, कार्य का दृढ़ीकरण करना, सज्जन शक्ति को साथ जोड़ना, और तेज गति, तीव्र गति के साथ सब प्रकार की चुनौतियों का समाधान करना,
इसलिए आप देखेंगे अपनी शाखाओं में समाज के साथ मिलकर कहीं हम पर्यावरण के विषयों को लेकर काम कर रहे हैं, कहीं हम परिवारों को संस्कार, परिवारों को लेकर कुटुंब प्रबोधन के काम कर रहे हैं, बड़े स्तर पर गौ सेवा के काम कर रहे हैं। और अभी पिछले 2-3 सालों के प्रयासों में स्वावलंबी भारत का निर्माण कैसे हो, किस प्रकार से आर्थिक रूप से संपन्न हो यह भारत के अंदर एक श्रम का सम्मान कैसे हो। मैं कल ये कार्यक्रम में था, माननीय सरकारेवा जी ने यहीं पानीपत के बाद समालका नाम का एक स्थान है, वहाँ एक बड़ा सेवा केंद्र का निर्माण हुआ, एक बड़ा भवन बना है, उस भवन का लोकार्पण था। तो वहाँ के कार्यकर्ता ने बड़ा अच्छा विचार किया। तो वो जो पिछले 5-6 साल से जो काम चल रहा था, वो जो श्रमिक काम कर रहे थे उनका सम्मान किया, उनका भी इनके योगदान से सब कुछ हुआ है, लगातार लगे हुए हैं। स्वामी अवधेशानंद जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, उनके माध्यम से उन सब श्रमिकों का उनका सम्मान किया गया, अर्थात उनकी मेहनत से, उनके प्रयासों से वो इतना बड़ा भवन निर्माण हुआ है जिसका कल लोकार्पण हुआ है। इसका मतलब वो जो श्रम का सम्मान। तो अपने आसपास छोटे छोटे कितने प्रकार के काम हो सकते हैं, इसका विचार अपने संसद करते हैं। मैं अभी जम्मू कश्मीर के प्रवास पे था, तो पहली बार मेरा किसी ऐसी बस्ती में जाना हुआ, ऐसे स्थान पर जाना हुआ जहाँ विस्थापित रह रहे थे। मैं उस स्थान पर जाकर कांप गया, मेरे मन में मुझे लगा कि मैं यहाँ क्या बात करूँगा, मेरी बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी। मैं वहाँ के प्रवास पे अपने प्रचार विभाग की दृष्टि से कुछ फोटोज खींचता हूँ, कुछ लोगों के बाइट्स लेता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कैमरा खोलने की। इतनी दयनीय स्थिति, 600 परिवार थे, 25 साल पहले विस्थापित होकर अपने गांव से उस स्थान पर आए, 25 साल से छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं। अब आप कल्पना करो 25 साल में कितने उनमें से मृत्यु हुई होगी और कितने घर में नए आ गए होंगे। गांव में नहीं जा सकते क्योंकि सुरक्षित नहीं है, घर में उनके पास खूब जमीनें हैं, अच्छे संपन्न है, 25 साल से वहां जी रहे हैं। और उनका दुर्भाग्य क्या था, पिछले अनेक वर्षों से वो खो गए थे, उनके बारे में शासन प्रशासन को भी पता नहीं था। संघ के संसदों ने उस बस्ती को खोजा। आजकल वो संसद उनके बीच में प्रबोधन और उनका मन मानस कैसे बने, उनकी मनस्थिति कैसी है, उसका जरा स्टडी कर रहे हैं। उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है इसका विचार कर रहे हैं। यानी कोई भी काम अपने आसपास, मेरे आसपास कोई अछूता काम ना रहे, ये संघ के संसद की एक संकल्पना है, उससे एक अपेक्षा है। इसलिए जब हम शताब्दी वर्ष की बात करते हैं तो अपने आप को तैयार करना, अपनी सिद्धता करना, मैं एक अच्छा संसद, पूर्ण संसद कैसे बनूं, उत्कृष्ट अपने कार्य का प्रदर्शन कैसे करूं, अधिकाधिक दायित्व लेकर मैं अधिकाधिक समय का समर्पण कैसे करूं। बड़े बड़े उदाहरण देने को बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में, मेरे बस्ती में वहाँ कौन सी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों के लिए मैं कैसे समाज को तैयार करूँ। तो मुझे लगता है ऐसे सब संकल्पों को लेकर हम जब इस कार्यक्रम के बाद प्रस्थान करेंगे तो आने वाले 1 साल के बाद फिर से कभी आप समीक्षा करेंगे, या जब शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा तो उस समय आज का ये जो कार्यक्रम है जो आप आयोजन कर रहे हैं, जो पिछले 1.5-2-3 महीने से आप प्रयास कर रहे होंगे, तो इसमें की हुई मेहनत जो है उस समय हम सबके सामने एक सार्थकता बनती हुई दिखाई देगी। आने वाले समय में हम एक अच्छे से अच्छा संगठन का निर्माण खड़ा कर सके, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ऐसे सब संकल्पों को लेकर हम जब इस कार्यक्रम के बाद प्रस्थान करेंगे तो आने वाले 1 साल के बाद फिर से कभी आप समीक्षा करेंगे, या जब शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा तो उस समय आज का ये जो कार्यक्रम है जो आप आयोजन कर रहे हैं, जो पिछले 1.5-2-3 महीने से आप प्रयास कर रहे होंगे, तो इसमें की हुई मेहनत जो है उस समय हम सबके सामने एक सार्थकता बनती हुई दिखाई देगी। आने वाले समय में हम एक अच्छे से अच्छा संगठन का निर्माण खड़ा कर सके, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अभी उत्तिष्ठ की आज्ञा आएगी, तो जो भी कुर्सियों पर बैठे हुए बंधु, उनसे अनुरोध है कि वो अपने जो ब्लॉक हैं, नगर के ब्लॉक हैं, उनमें जाकर खड़े हो जाएंगे। सावधान, प्रतिष्ठा। आक्रमण। संख्या।
हरिकेश, अलकनंदा, काका जी, गौतम, मालवीय, सकेत, संघ इच्छा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, तुरीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषन्देहि तत्पूरते, अजय्यां च विश्वस्य देहीशि शक्तिम्, सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत्, श्रुतं च वयत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगमकारे, समुत्कर्षनिश्रयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरस्फुटम्, तदन्तः सफुट्वक्षया ध्येयनिष्ठा, हृदन्तः प्रजागर्ततीव्रानिशम्, विजेत्री च न संहताकारशक्तिर्, विधायस्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वे भवन्ये तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वा सुशाते वृषम्। भारत माता की जय। ध्वजा प्रणाम 1 2 3। संघ वीर वामवित। सम
आपस में भाई भाई। भ्रम अज्ञान स्वार्थ के कारण भेद भाव की यह खाई। सेवा व्रत से आज हमें है इस खाई को पाटना। समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना। भारत माता के वैभव की सेवा व्रत से साधना। समाज से ही संस्कृति की यह श्रेष्ठ धरोहर हमें मिली। धन सामर्थ्य ज्ञान की पूंजी समाज से ही हमें मिली।